हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। गुड मॉर्निंग। हमने सोचा कि आज से हम लोग ऐसा करते हैं कि न्यूज़ जो भी है स्टडी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आज से हम लोग यहाँ देखा करेंगे, जिससे कि हर स्टूडेंट्स को पता रहे, हर विद्यार्थी को ये पता रहे कि क्या चल रहा है, उनके लिए क्या स्पेशल किया गया है। ठीक है, ये ऐसा हमने सोचा है। तो आज न्यूज़ हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। न्यूज़ केवल वही मिलेंगे जो स्टडी से रिलेटेड हैं, आपके पेपरों से, आपकी पढ़ाई से, उसी से रिलेटेड हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड हैं। ठीक है, यहाँ केवल हम लोग वही न्यूज़ देखा करेंगे। चलो देखते हैं क्या है आज के न्यूज़। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर ये दे रहे हैं कि 100 दिन में 36,000 पदों की चयन प्रक्रिया पूरी हो। यानी कि योगी जी बोल रहे हैं कि 100 दिनों में 36,000 पद भरे जाएं किसी भी कीमत पे। तो उसके लिए सारा कार्यक्रम चल रहा है। उसके लिए आपको पता ही है कि इन्होंने नर्सिंग में भी निकाले हैं फॉर्म। ठीक है, नर्सिंग में निकाले हैं। दूसरा इन्होंने लेखपाल के पद भी निकाले हैं। और लेखपाल के अलावा इन्होंने और भी जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, ये सारे पद भी निकाले हैं इन्होंने। तो कुल मिलाकर ये कि 100 दिनों में 36,000 पद इन्हें भरने ही भरने हैं हर कीमत पे। तो भैया इससे देखने से क्या पता चल रहा है? पता ये चल रहा है कि आप लोग अपनी अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम एक साथ आपके आएंगे और एक नहीं अनेक आएंगे। ठीक है, बहुत सारे आपके एग्ज़ाम आएंगे और आप भैया जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करो, बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, डीपली अध्ययन करो, जिससे कि आपका पेपर निकल जाए इस साल किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो क्या करना है, इसके लिए आपको तैयारी करते रहना है। यदि लेखपाल का एग्ज़ाम है तो लेखपाल के लिए आप भैया तैयार हो जाओ, क्योंकि 19 जून का पेपर है। ओके, तो बस यही बताना था इसके माध्यम से कि नौकरियां बहुत सारी निकल रही हैं, बस आपको तैयार होने की आवश्यकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं सेकंड न्यूज़ क्या है। बाकी आप पढ़ लेना, पूरा लिखा हुआ है, ये आज का पेपर है। अब देखिए, आगरा विवि के 2 प्रश्न पत्र आउट, 4 परीक्षाएं निरस्त। आगरा विश्वविद्यालय में 2 प्रश्न पत्र आउट हो गए हैं, और जिसकी वजह से 4 परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ा है। आश्चर्य तब होता है जब प्रशासन पूरी अच्छी तरह से अपना कार्यभार संभाले, लेकिन 1-2 व्यक्ति आकर पूरे कार्यक्रम की हालत ख़राब कर दें। लेकिन एक बात बताऊं, ये पेपर तभी आउट होते हैं जब पहले से ही ऊपर का कोई अधिकारी मिला होता है किसी इंसान से, या फिर जहां पेपर छप रहे हैं वहां प्रेस वाले से लोग मिले हो। तो ये पेपर 50-50, 100-100 रुपये में बांटे गए हैं, पता आपको ये पेपर? और पेपर था किसका? पेपर हैं BA BSc के। कल जो पेपर हो रहे थे 11 तारीख वाले, वो पेपर यहाँ पर आउट हो गए। ठीक है, देखो इसको पढ़ के देखो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में बुधवार को 2 विषयों के पेपर आउट हो गए। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुबह की पाली में इन पेपरों के साथ शाम की पाली के 2 पेपर भी निरस्त कर दिए। सुबह के साथ साथ शाम के भी 2 पेपर निरस्त कर दिए। इससे करीब 1 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। सोचो, 1 लाख छात्र प्रभावित हुए। बेचारे कहाँ से आकर रह रहे हैं, क्या है। पहले तो यही सुना था कि वो वाली परीक्षाएं जो होते हैं कंपटीशन वाले एग्ज़ाम, उनका पेपर आउट होता है। अब तो ये देखो, ये वाले पेपर आउट हो रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, देखो कितना आश्चर्य है। 30 अप्रैल से शुरू हुई विवि की मुख्य परीक्षा में 11:30 बजे की पाली में BSc अंतिम वर्ष का मैथ्स द्वितीय और जूलॉजी द्वितीय वर्ष का पेपर होना था। ठीक है, यानी मैथ और जूलॉजी का होना था, ये पेपर होने थे। ठीक है, BSc 3rd ईयर के मैथ सेकंड का और जूलॉजी सेकंड का पेपर होना था। पेपर शुरू होने से 45 मिनट पहले आगरा कॉलेज के प्रोक्टोरियल बोर्ड को कैंपस के बाहर मौजूद कुछ युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। बोर्ड ने फुटपाथ पर मौजूद इन युवकों को पकड़ लिया। जांच में BSc अंतिम वर्ष के जूलॉजी और मैथ का पेपर उनके फ़ोन में व्हाट्सएप पर मिला। लगभग 1 दर्जन मोबाइल जब्त कर लिए। हमें तो आश्चर्य इस बात का होता है कि पेपर आपका होने वाला, पेपर तो होने से 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले या 45 मिनट पहले या 2 घंटे पहले भी आप कितनी तैयारी कर लोगे। सोचो, ये लोग जो पेपर आउट करते हैं पेपर होने से पहले, ये विद्यार्थी को कितनी तैयारी करा देंगे। और ऐसे विद्यार्थी मूर्ख होते हैं कि वहाँ जाकर उन पेपरों को खरीद लेते हैं। मतलब ही क्या निकलता है इन चीज़ों का भैया। 1 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा कल छूट गई, अब बताओ क्या फ़ायदा रहा। 1 लाख विद्यार्थी दोबारा से परीक्षा देंगे, कितना खर्चा भी होता है, कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है, विद्यार्थी भी कहाँ से आते हैं। लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता कि इनके एक कमी की वजह से पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब इन्होंने केवल 50-50, 100-100 रुपये में पेपर बेच दिए हैं, और अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि अब 1 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे, अब बाद में देंगे। उनका ये दिन तो बेकार हुआ ना, ये दिन, ये मेहनत ये बेकार हुई।
ऐसे पेपर आउट करते हैं, इन मूर्खों को ज़रा भी बिल्कुल अक्ल नहीं है। अब ये जो पेपर आउट हुए हैं कल वाले 11 तारीख वाले, तो अब ये होंगे कब, ये होंगे कब, इसके लिए भी बता दिया है आयोग ने, इसके लिए भी बता दिया है परीक्षा समिति ने, परीक्षा नियंत्रक समिति ने कि पेपर कब होंगे। तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लिखा है, यही न्यूज़ है, वही 1 लाख छात्रों की फिर होगी परीक्षा। बड़ा बुरा हाल है, मतलब यहाँ का क्या ही कहूँ। पेपर आउट होने से सवालों के घेरे में सिस्टम, भैया सिस्टम तो घेरे में आएगा ही ना, क्योंकि यदि सिस्टम सही है तो फिर पेपर आउट हो कैसे जाते हैं। पेपर आउट मतलब कौन करता है, जैसे सिस्टम पूरी तरह से अच्छा है तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो करप्ट व्यक्ति बैठा है ना, उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत हटाना चाहिए। तो ये जो पेपर है ना, जो पेपर आउट हुए हैं 11 तारीख वाले, अब ये पेपर कब होंगे तो देखो यहाँ दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ दिया है, सूचना जारी की है इन्होंने, अधिसूचना, इसमें लिखा है एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 11/5/2022 के क्रम में दिनांक 11/5/2022 को आयोजित होने वाली BA BSc तृतीय वर्ष की गणित क्या लिखा है इसमें, BA BSc तृतीय वर्ष का गणित द्वितीय प्रश्न पत्र तथा BSc तृतीय वर्ष जंतु विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र, BA BSc द्वितीय वर्ष का गणित द्वितीय प्रश्न पत्र व BSc द्वितीय वर्ष का जंतु विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षाएं कतिपय कारणों से निरस्त किया था। कतिपय कारण क्या है, पेपर आउट हो गया, ये कारण है बस। अब ये जो परीक्षाएं निरस्त की गई हैं, जिसमें BSc थर्ड ईयर का जूलॉजी सेकंड था, BA BSc थर्ड ईयर का मैथ सेकंड था, और BSc सेकंड ईयर का जूलॉजी सेकंड था, और BA BSc का मैथमेटिक्स सेकंड था। ठीक है, ये वाली परीक्षा निरस्त हुई हैं। आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर चारों पेपर दिए हुए हैं कि BSc थर्ड ईयर का जूलॉजी सेकंड है, BA BSc का मैथ सेकंड है, BSc का जूलॉजी सेकंड, और BSc और BA सेकंड का मैथ सेकंड। तो ये जो परीक्षा आपकी होनी थी ना, ये 11 तारीख को ही हो रही थी, सब पता है ना आपको, कल ही चल रही थी परीक्षाएं, लेकिन अब इनका समय बदल दिया गया है। अब जो इनकी टाइमिंग है वो बदल दी गई है, इनकी डेट बदल दी गई है। तो अब ये परीक्षाएं कब होंगी, ये परीक्षाएं होंगी जो 11 को हो रही थी वो 20 जून को होगी। अब सारी परीक्षाएं 20 जून को होंगी, और इनकी जो टाइमिंग है ना वो भी बदल दी गई है। यहाँ पर जो टाइमिंग थी, यहाँ ये देखिए टाइमिंग दोनों की सेम है इधर तो खैर, और यहाँ देखिए ये भी इधर टाइमिंग इस तरह की है। कुल मिलाकर डेट बदली गई है। ठीक है, तो डेट का ध्यान रखना, जो भी बच्चे BSc थर्ड ईयर में हैं, BA थर्ड ईयर में हैं, और जिनका भी जूलॉजी और मैथ्स का पेपर था, तो भैया आप देख लेना, अब आपका पेपर ये 20 जून को होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखना। बड़े दुखद बात होती है कि इतना प्रशासन मजबूत होने के बाद भी पेपर आउट हो जाता है, बड़े दुख भरी बात है बहुत ज़्यादा। कि ऐसे लोग कहाँ से जाते हैं, बीच में ऐसे लपके कहाँ से आ जाते हैं, पेपर को आउट कर देते हैं। इनके 100-200 रुपये की वजह से विद्यार्थियों का पूरा दिन बर्बाद होता है, और इतना जो पैसा खर्च होता है ना पेपर बनवाने और ये सब काम करने में, ये भी बर्बाद होता है। तो भैया ऐसे लोगों से ज़रा बच के रहो, ऐसे लोग कहीं नज़र में आए तो अब तुरंत बताओ। ठीक है, आयोग को। चलो और आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा है अब 17 मई तक भरें B.Ed परीक्षा फॉर्म। जो हम आपको बताते आ रहे हैं 3-4 दिनों से लगातार कि अब आपका जो B.Ed की डेट है ना वो 17 तारीख तक हो गई है। B.Ed के फॉर्म भरने की भी, और एक्स के फॉर्म भरने की भी, और दूसरा प्रैक्टिकल के फॉर्म भरने की, जो री-प्रैक्टिकल आपके हो रहे हैं ना उनके फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट है 17 मई। तो आप लोग 17 मई तक भर देना। ठीक है, तो B.Ed फर्स्ट ईयर के आपको यदि भरने हैं उसके लिए हमने आपको कल बता दिया था। एक्स के आपको भरने तो आप अपने कॉलेज में जाइए और जल्दी भर दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा प्रैक्टिकल के आपको भरने तो आप 1000 रुपये देकर आप इसी DBRU की वेबसाइट से अपना प्रैक्टिकल का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके साथ 2 कॉपी मिलेंगी, दोनों कॉपी अपने पास रखना आप। और जब आपकी प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल कब है आपको याद ही होगा, 23 मई को आपका प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में अपने वो कॉपी दोनों लेकर जाना। ठीक है, जिसमें आपने फ़ीस भरी है, अपना फॉर्म भरा है वो वाली। ओके, प्रिंट आउट निकाल कर। चलो ये ध्यान रखना है इस बात को। यहाँ देखिए, प्रशिक्षण को 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन करें। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप ये देखिए कि कुछ लोग यदि ऐसे हैं जिनको इस तरह के प्रशिक्षण चाहिए, तो उन लोगों से कहिए कि भैया आप प्रशिक्षण लीजिए। किस किस के लिए ये, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, ये देखिए SC और ST है। सब प्लान योजना में मौजूद वित्तीय वर्ष में 45 अभ्यर्थियों के 2 प्रशिक्षण होंगे। यहाँ 45 अभ्यर्थी रखे जाएंगे 2 प्रशिक्षणों में। ठीक है,
प्रथम सत्र में बिजली उपकरणों की मरम्मत एवं द्वितीय सत्र में कालीन एवं दरी बुनाई 4 माह का प्रशिक्षण होगा। तो जैसे कुछ लोग हैं जो सीखना चाहते हैं कि बिजली उपकरणों की मरम्मत कैसे होती है, तो उनके लिए है ये। दूसरा जो बहुत ज़्यादा निर्धन वर्ग से है वो चाहते हैं कालीन दरी प्रशिक्षण हम लोग लेंगे। देखो केवल निर्धन और धनी से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि अपने इंटरेस्ट से, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में, है। तो जिनका भी इंटरेस्ट हो परीक्षण के लिए, प्रशिक्षण के लिए आप लोग रेडी हो जाइएगा और यहाँ जाकर बात कीजिएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। अब ये देखिए जो बच्चे नीट के हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए, नीट के लिए अब 15 मई तक करें आवेदन। तो नीट की परीक्षा फॉर्म जो भरना चाहते हैं वो बच्चे यहाँ पर 15 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 15 तारीख, तो आप देख लीजिएगा, ओके। यहाँ लिखा है देश भर में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा के लिए अब 15 मई तक आवेदन कर सकेंगे। आपको बताइए कि जैसे कोई MBBS करना चाहता है तो आज पहले उसे नीट के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब वो उसमें पास हो जाता है तो उसके बाद फिर वो MBBS में प्रवेश कर पाएगा, ठीक है। तो देख लेना जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने के लिए तैयार हैं, तो भैया 15 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। पहले फॉर्म भरोगे उसके बाद ही तो एग्ज़ाम होगा ना, तो भर दीजिएगा जिसको भरना है। ये देखिए प्रशिक्षण देने और लेने के लिए संपर्क करें। अच्छा ये हमें बड़ा अच्छा लगा ये पढ़कर, इसे ये इसलिए अच्छा लगा कि इसमें केवल देने की बात नहीं की, इसमें लेने की बात भी की गई है। इसमें प्रशिक्षण देने की और लेने दोनों की बात की है। जो लोग प्रशिक्षण देना चाहते हैं और जो लोग लेना चाहते हैं भैया दोनों इसमें आ सकते हैं, ठीक है। 25 मई तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप यदि किसी चीज़ में होशियार है, सपोज़ करो आप कुछ बनाना जानते हैं, जैसे ये दरी वगैरह ही बनाना जानते हैं, या फिर आप मोबाइल लोगों को सिखा सकते हैं कि मोबाइल कैसे बनता है, क्या होता है, उसकी रिपेयरिंग कैसे होती है, या आप किसी भी चीज़ में होशियार हैं इन चीज़ों में, तो भैया आप हस्तशिल्प कला में यदि होशियार हैं या और भी कोई कौशल है आपके अंदर, तो आप यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हो कि मैं और लोगों को प्रशिक्षण देना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ और आप लेना चाहते हो प्रशिक्षण तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है ये। जो लोग बहुत हमारे होशियार भाई लोग बहन हैं अपने घर में बैठे रह जाते हैं कि यार हम ये चीज़ जानते हैं लेकिन हम क्या करें, हमारी कोई नौकरी नहीं लग रही है, तो यहाँ एज अ टीचर जा सकते हो, ठीक है। एज अ टीचर जा सकते हो और लोगों को सिखाने के लिए। तो क्या 15 मई इसकी लास्ट डेट है, ओके। चलिए यहाँ देखिए सामूहिक प्रशिक्षण योजना के लिए आवेदन करें। यहाँ सामूहिक प्रशिक्षण की बात की गई है और किसके लिए, ये पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, OBC के लिए। सामूहिक प्रशिक्षण योजना में वर्ष 2022-23 की अवधि में कालीन दरी बुनाई ट्रेड ये 4 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, ठीक है। 4 महीने के लिए जो भी यहाँ जाना चाहें तो चले जाना। अच्छा इसके साथ ये भी है प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा 4 महीने का। इसमें 1 महीने का सैद्धांतिक व 3 महीने का व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा, ओके। टोटल 4 महीने का। तो 1 महीने का तो आपको भी सैद्धांतिक रूप से सिखाया जाएगा क्या है क्या और क्या नहीं है। फिर 1 महीने तक आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा मानदेय जो होगा 1250 रुपये महीना दिया जाएगा। आप ये सीखोगे भी और आपको पैसा भी दिया जाएगा 1250 रुपये महीना। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल से 45 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। 18 साल से 45 साल तक के होने चाहिए यदि आप हैं और यहाँ जाना चाहते तो आप जाइए, ठीक है। ये देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इंटरेस्टिंग न्यूज़ पहले आप इसको देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र पीटे, ठीक है, चीफ प्रोडक्ट व निदेशक का इस्तीफ़ा। अब भाई क्या चक्कर है, क्यों पीट दिए छात्रों को, क्यों पीट दिया यहाँ पर, तो हम आपको एक शॉर्ट नोट में बता देते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र थे ना, उन छात्रों को बहुत बढ़िया तरह से पीटा गया है। और किससे, लाठी डंडों से पीटा गया है। और किसने पीटा है, छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने पीटा है, ठीक है। छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने पीटा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दुष्टता हो रही है यहाँ, तो भाई विश्वविद्यालय में बड़ी दुष्टता हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, बताओ अब स्टूडेंट क्या करें क्या ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है, विद्यार्थियों को कैसे मार देंगे, आप लोग सोच रहे होंगे ना। अब लेकिन रीज़न तो सुन लो कि कारण क्या है, कारण क्या, कुछ तो कारण रहा होगा जब पीटा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो इंजीनियरिंग के छात्र थे ना, ये छात्राओं से रैगिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रैगिंग कर रहे थे। रैगिंग तो आप जानते हो ना, ये बड़ा खतरनाक दंश है। ऐसा दंश कि जब कोई नए विद्यार्थी स्कूल में या कॉलेज में आते हैं तो पुराने विद्यार्थी उनकी खिंचाई करते हैं, उनसे उल्टा सीधा काम करवाते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो ऐसे लड़कियों से ये इंजीनियरिंग के छात्र रैगिंग कर रहे थे और ये बात इन लोगों को, छात्र संगठन के पदाधिकारियों को अच्छी नहीं लगी, इसलिए इन्होंने इनको पीट दिया।
तो भैया ये तो अच्छी बात है ना, क्या गलत है। अब देखो वास्तविकता क्या थी वो तो वही लोग जाने, लेकिन यहाँ इस तरह का लिखा हुआ है। देखिए विश्वविद्यालय में टेक्निकल परिसर में, पढ़ के देखिए इसे। विश्वविद्यालय के टेक्निकल परिसर में पढ़ने वाली छात्राओं से छात्रों द्वारा रैगिंग की घटना सामने आई है। इसे लेकर विवि में अध्ययनरत अन्य छात्रों कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। ये हम अपने हिसाब से पढ़ के आपको बता देते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसके बिल्कुल इस तरह के बताएं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही था, रैगिंग कर रहे थे, इसके बारे में फिर ये कहा और छात्रों ने कि भाई ये जो लोग रैगिंग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो फिर बस इस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर छात्र संघ के पदाधिकारियों ने इंजीनियरिंग वाले जो छात्र हैं उनको पीट दिया, ठीक है, रैगिंग की घटना की वजह से। और यहाँ चीफ प्रोडक्ट यहाँ पर जो चीफ प्रोक्टर है ना, निदेशक ने इस्तीफ़ा दे दिया और चीफ प्रोक्टर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लीजिएगा। घटना के बाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव और आईईटी के निदेशक प्रोफेसर वी के सारस्वत ने अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया। दोनों ने विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में इस्तीफ़ा रिसीव करा दिया है। इस्तीफे में कहा गया है कि इस हालत में काम करना असंभव नहीं है। हालांकि अभी तक विवि ने इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया है। देखो लोग भी परेशान हो जाते हैं ऐसी बुरी बुरी घटनाओं को लेकर। तो भैया यदि आप अच्छे हो ना तो अच्छे बने रहो, ऐसे दुर्व्यवहार में, ऐसी बुरी घटनाओं में आप लोग तो कभी मत पढ़ना, ओके। पढ़ाई का मतलब संस्कारहीन होना नहीं होता है, पढ़ाई का मतलब तो संस्कारों से निपुणता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग पढ़ लिख कर ऐसे जब उल्टे सीधे काम कर जाते हैं तो बड़ा दुख होता है ना। तो भैया आप लोग इन चीज़ों से दूर रहिएगा, निवेदन है आप सभी से, क्योंकि पढ़ाई तो सुंदर निखार करती है, बर्बाद नहीं करती है, ठीक है। चलिए, तो क्यों मारपीट हुई आपने देख लिया, लेकिन दुखद बात है ये बहुत ज़्यादा। आगे देखिए, अब यहाँ लिखा कट ऑफ अंक नहीं घटाने पर जवाब तलब। तो यहाँ कट ऑफ अंक किसके हैं, यहाँ लेखपाल के नहीं है, यहाँ लेखपाल वाले कट ऑफ नहीं है, यहाँ नीट वाले। कुछ बच्चे कह रहे कि नीट के कट ऑफ अंक जो है उसे थोड़ा घटा दीजिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर मना कर दिया है कि वह नीट BDS के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए हम कट ऑफ अंक कम नहीं करेंगे, हम कट ऑफ अंक को कम नहीं करेंगे, जितना है उतना ही रहेगा, इन्होंने मना कर दिया है, ठीक है। वैसे लेखपाल के कट ऑफ अंक को घटाने के लिए भी बहुत विद्यार्थियों ने, जो 11 लाख विद्यार्थी रह गए हैं इस परीक्षा को देने से, क्योंकि लेखपाल का एग्ज़ाम 19 जून का है, लेकिन केवल लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों को ही इस लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा रहा है, और बाकी के जो 11-12 लाख विद्यार्थी हैं वो बहुत परेशान हैं। तो भैया उन्होंने ही आयोग से बात की है, UPSSC में बात की है कि भैया आप कैसे भी करके इस कट ऑफ अंक को थोड़ा नीचा करो, जिससे हम भी आ जाएं। 50% वाले बोल रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वहाँ पर कट ऑफ अंक घटेगा नहीं घटेगा, यहाँ तो घटने का बिल्कुल मना कर दिया है, वहाँ घटेगा नहीं घटेगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारी खबरें थी जो हमें आपको देनी थी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टडी से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर डेली आए और हम लोग रोज़ देखें इन्हें, देखते हैं कब तक चलती है, क्या चलता है, ठीक है। चलिए, और कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।